भैया बता जिसके भी है। वक्त हो या अब हो, कोरोना को लेकर के हमने श्रेय तो सबने लिया अपने अपने तरीके से, लेकिन जो तैयारियां होनी थी वो बिल्कुल नहीं हुई। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्ज कर देना हेलो हेलो अंग्रेज हाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलो आज तो लगवा दी है, ठीक है। हाँ 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 ना ना उन अबे यार कुछ निकम्मे हैं, जैसे भूमि मिगलानी है कोई, ऐसे दो चार निकम्मे हैं वो, ठीक है उनको करा लेंगे ना। कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना भाई, तुझे कुछ नहीं बताना, तूने सब सही बता रखा है, मैंने देख लिया है, ठीक है। एरिया अंडर द, हाँ कुछ नहीं बताना एक्स्ट्रा, फालतू चक्कर मत पड़ना, ठीक है। जितना बता दिया बहुत है, ठीक। नहीं 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 कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बेटा सब लोगों को लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, वरना वीडियो के चक्कर में पढ़ना नहीं, वरना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। आप खुद देख लो, इतने सारे वीडियोस होते हैं वो अपलोड नहीं हो पाते टाइमली, ठीक है, आपको टाइम लग जाएगा, तो जल्दी से लाइव हो जाओ सारे के सारे। चलो बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ लोग अभी तक लाइव नहीं हो पाए। जल्दी से लाइव हो जाओ बेटा। मैं अभी बता रहा हूँ आपको वीडियो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सारी बातें बता रहा हूँ। आप लोग समझ भी गलत लेते हो कई बार चीजों को। जल्दी ज्वाइन करो बेटा जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है। मैं 2 बार लिख चुका हूँ ग्रुप में, अब लिखूंगा नहीं। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं वीडियोस कैसे मिलेंगे, अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया बहुत सारे लोगों ने। एक यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इतनी बात, ऑनलाइन जेनेसिस क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करो, आपको वीडियो सारे मिलेंगे। ठीक है बेटा उसमें लेक्चर कल का, ठीक है। मैं बताता हूँ कहाँ पर। आपने सब्सक्राइब किया, इसके बाद इसमें एक शिखर नाम का फोल्डर है, उसमें आपको लेक्चर मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है, मैं भेज देता हूँ बेटा, आप चिंता ना करो, आपको 1 मिनट में भेज दूंगा। आपको लग रहा है कि आप लोगों को नहीं मिला, तो मैं आपको भेज देता हूँ।
ऑनलाइन जेनेसिस क्लासेस, मेरा नाम टाइप कर दो नवनीत, ठीक है। आपको उसमें कल का वीडियो तुरंत मिल जाएगा, मैं भेज देता हूं आपको। मैं भेज रहा हूँ बेटा आपको, चिंता ना करो, 1 मिनट में भेज रहा हूँ, आपके ग्रुप में ही आ जाएगा। 2 मिनट आप वेट करो। अभी मेरी है। हम्म, मैं अभी आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है, चिंता ना करो, ठीक। क्लास से फ्री होकर के आपको वीडियो आप भेज दूंगा, ठीक है। कोई इशू तो नहीं है इसमें? कोई इशू है किसी को? नहीं, ठीक है। चलो, कल हमने क्या पढ़ा था? पहले कल हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ये बात पढ़ ली थी। पढ़ ली थी कि नहीं पढ़ ली थी? स्केलर क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शनल सेंस, ये बात बोली थी, ठीक है। और एक बात और बोली थी कि स्केलर क्वांटिटीज नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, यस और नो? इतनी बात सबको क्लियर थी? फिर मैंने स्केलर क्वांटिटीज के कुछ एग्जाम्पल लिए थे एग्जाम्पल, याद है? ठीक है, चलो वेक्टर क्वांटिटी दोबारा से बता देता हूं जल्दी से, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर उठा लेना बाकी ना। अब देखो, वेक्टर क्वांटिटी दोबारा से जल्दी से समझ लेते हैं। ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी मैंने कहा था वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड होता है, उनका डायरेक्शनल सेंस होता है, और उनकी खुद की अलजेब्रा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर अलजेब्रा, यस और नो? ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बताई थी, ठीक। अब मेरी बात सुनो। जैसे डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड की बात तो हमने कल कर ली थी कि अमाउंट को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ये बात हो गई थी कि नहीं? अमाउंट को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे 10 किलो, 20 किलो, ठीक है, इतनी बात तो ये अमाउंट हो रहा है, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब डायरेक्शनल सेंस, ठीक है, इतनी बात। आप ऐसे देखो, मान लो ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट दोनों फिक्स्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? ईस्ट एक फिक्स्ड पैरामीटर है, हमने ये मन बना दिया कि भाई अगर जिधर से सन उगता है उसको हम ईस्ट कहेंगे, यस और नो?
और नॉर्थ ईस्ट को फेस करते हुए जो लेफ्ट साइड होगी उसको नॉर्थ कहेंगे। मतलब ये क्या हो गए, ये एक फिक्स्ड पैरामीटर है। और नॉर्थ भी क्या है, एक फिक्स्ड पैरामीटर है। हाँ या ना, ये दोनों क्या है, एक फिक्स्ड पैरामीटर है। अब अगर कोई क्वांटिटी इधर की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है, और बोला गया कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो मैं क्या कहूंगा, दिस क्वांटिटी इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। मतलब इस फिक्स्ड पैरामीटर और इस फिक्स्ड पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बोली जा रही कि नहीं बोली जा रही है। अगर मैं ऐसे ही इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैंने ऐसे बना दिया, अब इसको कोई डायरेक्शन कह सकते हो आप, कुछ कह सकते हो इसको, आपके पास पैरामीटर नहीं है, नहीं कह सकते। तो हमेशा डायरेक्शन किसी फिक्स्ड रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे आप किसी से किसी जगह का रास्ता पूछो तो बोलेगा यार, जैसे मुझे मार्केट जाना है, कुंजपुरा रोड जाना है, तो मुझे कोई रास्ता बताएगा तो बोलेगा इंस्टीट्यूट से नीचे उतरो, पार्किंग को पार करो, रोड पे लेफ्ट हो जाओ, जहां पर रोड खत्म होती है वहां पर राइट हो जाओ, पुलिस चौकी पड़ेगी, पुलिस चौकी को पार करो, प्रताप स्कूल को पार करो, फिर से रोड खत्म होगी, फिर लेफ्ट हो जाना, फिर सेक्टर 6 को पार करना। मतलब ये जो मैं आपको मेन मेन कीवर्ड्स बता रहा हूँ, पुलिस स्टेशन, प्रताप स्कूल, सेक्टर 6 का चौक, ये सब क्या पैरामीटर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में ही तो मैं चल रहा हूँ। तो डायरेक्शन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, क्या होती है, किसी के रिस्पेक्ट में होती है। क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो वाई लिख दो फटाफट। ठीक है, तो जब भी मैं डायरेक्शन बताऊंगा तो किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अमाउंट होता है, डायरेक्शन क्या होता है, किसी ना किसी फिक्स्ड पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। जैसे आप यहां देखो, अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूं, तो मैंने क्या कहा, ऊपर फेंकता हूं, ऊपर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक डायरेक्शन है या नहीं है। और अगर मैं इस मार्कर को ऐसे फेंकता हूं, ऐसे, तो मैं क्या कहूंगा, नीचे, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर की तरफ। यस और नो? और एक और मजेदार बात आ रही है, ऊपर और नीचे दो बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं या नहीं है। ऊपर या नीचे बिल्कुल दो अपोजिट वर्ड्स हैं या नहीं है। ठीक है, ठीक, तो अगर हम ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अपोजिट वर्ड्स हैं, आप खुद देख लो। तो एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो दूसरी डायरेक्शन को क्या कह देंगे, नेगेटिव सिंबल दे देंगे। यस और नो? एक डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव सिंबल देते हैं तो दूसरे को क्या दे देंगे, नेगेटिव सिंबल दे देंगे। या आप ऐसे देखो, मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मैं इधर जा रहा हूं, ये हो गया लेफ्ट, और मैं इधर जा रहा हूं तो ये हो गया राइट। अब आप एक बात बताओ, लेफ्ट और राइट भी अपोजिट वर्ड्स हैं या नहीं है। लेफ्ट और राइट भी अपोजिट वर्ड्स हैं, बिल्कुल सही बात है, अपोजिट वर्ड्स हैं। तो अगर मैं लेफ्ट को पॉजिटिव देता हूं तो राइट को नेगेटिव दूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डायरेक्शन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में है। आप देखो, मैं यहां खड़ा हूं, तो अगर मैं इधर जाता हूं तो आपको मैं लेफ्ट जाता हुआ दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, और इधर जा रहा हूं तो मैं आपको राइट जाता हुआ दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं। ठीक है, तो ये भी डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि डायरेक्शन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का या किसी भी क्वांटिटी का किसी दूसरे एक फिक्स्ड पैरामीटर के रिस्पेक्ट में नापा जाता है। ठीक है, इतनी बात। अगर मैं कहूं कि भाई आपको घर से जेनेसिस आना है, ठीक है, आपको रास्ता नहीं पता और मैं आपको ऐसे बताऊं रास्ता, इधर चले जा, उधर चले जा, ऐसे चले जा, वैसे चले जा, आप पहुंच जाओगे जेनेसिस? नहीं पहुंचोगे ना। तो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बोलूंगा। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड की बात पता चल गई, डायरेक्शन की बात पता चल गई। अब एक और चीज, वेक्टर क्वांटिटी की अपनी खुद की अलजेब्रा होती है, उसको समझते हैं। ये भी मैंने कल बताया था आपको थोड़ा सा। मान लो आप में से किसी एक बच्चे को पकड़ लिया मैंने,
मान लो मैंने पकड़ा कोई आदित्य टाइप का है कोई ग्रुप में आदित्य, ठीक है, चलो आदित्य को पकड़ लिया, ठीक है, आदित्य को मैंने यहां बिठा दिया। अब आदित्य के ऊपर इधर की तरफ इसके एक हाथ को एक बंदा इधर खींच रहा है, कितने से, 10 न्यूटन से, और एक बंदा आदित्य को इधर की तरफ खींच रहा है, वो भी कितने से, 10 न्यूटन से। अब एक बात बताओ, आदित्य हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा, मतलब इस 10 और इस 10 का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है 0 कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इतनी बात। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तो 10 और 10 20 आता, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यस और नो। बहुत बढ़िया। आप ऐसे देखो, अब मैंने आदित्य को यहां बिठाया, इधर की तरफ 10 लगाया एक बंदे से, एक हाथ को ऐसे खींचा, और इसके दूसरे हाथ को भी इधर ही की तरफ खींच लिया ऐसे, कितने से, 10 से। अब एक बात बताओ, आदित्य आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, और कितने से चलेगा, 20 से, हाँ या ना। अब 10 और 10 क्या हो गया, 20 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। सेम वे आदित्य को मैंने यहां बिठाया और इस पे 10 ऐसे लगाया और 10 ऐसे लगाया, अब आदित्य ऐसे चलेगा कुछ, यस और नो, यस और नो। जिस बच्चे ने रिपीट बोला है उसको मैं कह रहा हूं, एक काम करो, अपने आप को बीच में बिठा लो और अपने घर में जो 2 भाई बहन हो उनसे बोलो आपके दोनों हाथ को बराबर फोर्स से दोनों साइड खींचें। आप हिलोगे क्या, जिस भी बच्चे ने बोला था ये एक बात बताओ, मेरे 2 हाथ हैं, ठीक है, इस हाथ को कोई इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो टोटल क्या मैं हिलूंगा, तो 10 और 10 का सम क्या आ रहा है, 0, जबकि स्केलर क्वांटिटी में 10 और 10 का सम क्या आता था, 20 आता था, ठीक है। इस वाले केस में 10 और 10 अगर मेरे दोनों हाथ ऐसे कोई खींच रहा है 10 और 10 से, तो 20 आ जाएगा। और इस केस में कुछ ऐसा आएगा, अभी हमने अलजेब्रा पढ़ी नहीं है तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कैसे आ रहा है, ठीक है, अभी बताऊंगा वो, ठीक है। तो आपको अगर एक हाथ को, आप ऐसे देखो, मेरे 2 हाथ हैं, एक हाथ को ऐसे खींचा जाए और एक हाथ को ऐसे खींचा जाए, तो मैं कुछ बीच में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, करके देख लो चाहे आप। अभी इनके रूल्स बनाएंगे हम, अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। इसका मतलब वेक्टर की खुद की अलजेब्रा होती है, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। वेक्टर क्वांटिटी की खुद की क्या होती है अलजेब्रा, वो स्केलर अलजेब्रा को ओबे नहीं करेगा, जो हम नॉर्मल अलजेब्रा पढ़ते थे। इसकी खुद की अलजेब्रा होती है, उसको हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं, और वही हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लिख लें वेक्टर क्वांटिटी के। इतना नोट किया हुआ है सबने, ये सब नोट कराया था कल मैंने, हैंड रेज नहीं करना है स्नेहा, यस लिखना है बस, वाई लिखना है, ठीक है, इतना आपने नोट करा हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लें वेक्टर क्वांटिटी के, एग्जांपल्स पे आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, ठीक है, इतनी बात, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, एटसेट्रा, बहुत है, एक दो नहीं है, बहुत है। आपको 11th 12th में, हाँ, कुछ क्वांटिटीज के नाम आपने सुने होंगे, कुछ के अभी नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है, वो आप धीरे धीरे इस साल सुनोगे। अब मैं आपको बता दूं कैसे। आपने 10th तक में कुछ क्वांटिटीज के नाम सुने हैं, ठीक है, टॉर्क है बेटा, टंग नहीं है, टॉर्क, TORQUE, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पहले तो सुन लो, इतनी जल्दबाजी में मत रहो। कम से कम 4 से 5 हजार क्वांटिटीज आपने पढ़नी है 11th 12th में। कितनी, 4 से 5 हजार। आपने 10th तक इतनी क्वांटिटीज नहीं सुनी है ना पढ़ी है, ठीक है। तो
जैसे जैसे क्वांटिटीज आएंगी इनकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये डिराइव कैसे हुई, सारी बातें हम करेंगे। क्लियर है? तो आपको मैंने सिर्फ ये एग्जांपल्स लिखाए हैं कुछ। इसमें आपने डिस्प्लेसमेंट सुना होगा, वेलोसिटी सुना है, एक्सेलरेशन सुना है, लीनियर मोमेंटम भी सुना होना चाहिए, अगर नहीं सुना है तो गलत बात है। ठीक है, फोर्स सुना होगा, टॉर्क नहीं सुना होगा तो हम सुन लेंगे इस साल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगले साल सुनेंगे 12th में। ठीक है, इतनी बात ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बहुत सारी क्वांटिटीज होंगी, 1000 से 2000 क्वांटिटीज स्केलर होंगी, 1000 से 2000 क्वांटिटीज वेक्टर होंगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो अभी चिंता नहीं करनी है कितनी क्वांटिटीज हैं क्या हैं। अब मैं आज के दिन ही आपको 5000 क्वांटिटीज लिखा दूं ना, आपको याद रहेगा ना कुछ होगा। क्लियर है? अब तो ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी का बेसिक डेफिनेशन। मैंने एक और क्वांटिटी बताई थी आपको, टेंसर, याद है? बताया था मैंने। तो लिखो जरा टेंसर क्वांटिटी, ये नोट कर लिया, एग्जांपल नोट कर लिए, एग्जांपल नोट कर लिए बेटा। ठीक है, अब टेंसर क्वांटिटी, हालांकि टेंसर 11th-12th में ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, तो उतनी बात करेंगे क्योंकि टेंसर की अलग कहानी है, बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है टेंसर। एक्चुअल में टेंसर हम पढ़ते हैं एमएससी वगैरह में, जब हमें पीएचडी वगैरह करनी होती है। 12 टाइप के टेंसर होते हैं और किसी एक टेंसर पे पीएचडी करते हैं लोग। ठीक है, तो मतलब हमारे पर्पस का तो नहीं है। तो लिखो जरा, लिखो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डेफिनेशन लिखो इसकी, फिजिकल क्वांटिटी विच नाइदर ओबेज, मैं लिख देता हूं, फिजिकल क्वांटिटी which neither obeys scalar algebra nor vector algebra। ऐसी क्वांटिटी को हम टेंसर कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ही अलग है, इनकी अपनी अलजेब्रा होती है। और 12 टाइप के हैं तो 12 टाइप की अलजेब्रा भी होती है, बड़ी मुसीबत है। ठीक है, इसीलिए हम 11th-12th में हमें कोई ज्यादा क्वांटिटीज एनकाउंटर नहीं होती तो हम इसको पढ़ते भी नहीं। हाँ, दो क्वांटिटीज जरूर आती हैं, एक स्ट्रेस, एग्जांपल है इसके बेटा स्ट्रेस, और एक आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो ही क्वांटिटी हैं जिनको टेंसर कहते हैं, जो हम टेंसर पढ़ेंगे, स्ट्रेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सिर्फ दो क्वांटिटी हैं। अब देखो, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा स्ट्रेस ये वो वाला है, पढ़ाई वाला, हाँ या ना? कुछ लोगों को लग रहा है स्ट्रेस पढ़ाई वाला स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस नहीं है बेटा, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है स्ट्रेस पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज भी, अब इनके नाम आपने नहीं सुने थे शायद, सुने थे किसी ने? मयूर कह रहा है मैंने सुने थे। मयूर हैंड रेज नहीं करना बेटा, यस लिखना है अगर कुछ। मयूर हैंड रेज मत करो बेटा, मयूर, मयूर मना कर रहा हूं मैं हैंड रेज करने को। हाँ, तो ये दो क्वांटिटीज हैं। अब देखो, इनर्शिया सुना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं सुना था। क्या सुना था आपने? इनर्शिया, नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हाँ, अब मैं बता रहा हूं, ये अलग है, इनर्शिया से थोड़ा सा अलग है, रोटेशनल इनर्शिया कहते हैं इसे। ठीक है, इनर्शिया दो टाइप का होता है, एक ट्रांसलेशनल इनर्शिया और एक रोटेशनल इनर्शिया। तो रोटेशनल इनर्शिया का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम जब डिस्कस करेंगे तो प्रॉपरली करेंगे, आप चिंता ना करो। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब होता क्या है, कई बार जेई मेंस में या नीट में सवाल आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर टेंसर। तो यही दो क्वांटिटीज आपको मिलेंगी, चार ऑप्शन में होंगी, उनमें से आपको ये दोनों हैं तो इनको टिक करना है, ये टेंसर है, बाकी कोई भी टेंसर नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब हमारा काम हो गया खत्म। मैंने आपको डेफिनेशन दे दी स्केलर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी की और टेंसर क्वांटिटी की। अब हम वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है?
वेक्टर पढ़ना है, ठीक है, इतनी बात। अब ध्यान सुनना बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप एक बात बताओ, बचपन में जब स्कूल गए थे, वो क्या कहते हैं, कौन सा होता है वो, हमारे जमाने में नहीं होता था, प्रेप स्कूल गए थे ना, प्रेप स्कूल में, हाँ प्ले स्कूल, हाँ सॉरी सॉरी, प्ले या प्रेप जो भी कह दो, ठीक है। तो अब प्ले स्कूल में सबसे पहले आपको ऐसे करके मैडम ने ये दिखाया होगा, ये ए होता है, बी होता है, सी होता है, ऐसे करके आपको अल्फाबेट सिखाए होंगे, या 1 2 3 इनको देख के पहचानना सिखाया होगा, यही कराया था मैडम ने। हाँ, डॉट से ज्वाइन करके, पहले पहले तो लिखना नहीं सिखाया था, पहले पहचानना सिखाया था, हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद इनको लिखना सिखाया गया, ठीक है, पहले अपर केस में फिर लोअर केस में, ठीक। उसके बाद फिर आगे जैसे धीरे धीरे बढ़ते गए तो 2 नंबर्स का एडिशन सिखाया गया, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 2 नंबर का डिवीजन, फिर वो 3 नंबर 4 नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हाँ या ना। तब आपको बड़ा मजा आता था 4th 5th क्लास में आने में कि मैंने इतने बड़े बड़े ऐड कर दिए, इतने बड़े बड़े सब्ट्रैक्ट कर दिए, है ना, ठीक है। तो आपने उतना ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो सेम काम मैं यहां करूंगा क्योंकि वेक्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। मैंने क्या कहा, मैंने आपको सिर्फ अभी तक डेफिनेशन बताई कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, यही बताया मैंने, और इसकी अपनी अलजेब्रा होती है। तो सबसे पहले मैं भी यही काम करूंगा, आपको वेक्टर को पहचानना सिखाऊंगा, पहला काम। दूसरा काम, वेक्टर को लिखना सिखाऊंगा, ठीक है, बात समझ में आ रही। पहले वेक्टर को पहचानना, फिर वेक्टर को लिखना, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे से आएंगे किसमें, वेक्टर अलजेब्रा में, 2 वेक्टर को ऐड करना, 2 को सब्ट्रैक्ट करना, 2 को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इतनी बात। इस टाइप से चलेंगे, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब सबसे पहले वेक्टर का क्या, फिर से लिख देता हूं, क्वांटिटी हैविंग, देखो 10 बार लिख चुका हूं, अभी भी भूल जाओ तो बर्बाद हो जाओगे, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल सेंस। अलजेब्रा की बात बाद में करेंगे, पहले पहचानना सीख लें। अब जरा देखो, पहले पहचानना सीखते हैं। मान लो ये एक इनिशियल पॉइंट है, मैं पहले क्या पढ़ा रहा हूं आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट, पहचानना सीखना चाहते हैं, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, और यहां ये क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। अब इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करते हुए आपने लाइन बनाई, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करते हुए आपने लाइन बनाई, ठीक है, ठीक। इस लाइन की लेंथ, लेंथ ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट between initial and final gives magnitude of vector। अब मेरी बात समझना बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, मतलब जो लाइन की लेंथ होगी उससे हमें पता चलेगा कि भाई मैग्नीट्यूड
बड़ा है या छोटा है। जितनी बड़ी लाइन की लेंथ बनाऊंगा मैं, मतलब मैं फाइनल यहां कर दूं, अगर फाइनल यहां है और मैं ऐसे जोड़ता हूं तो लाइन की लेंथ बड़ी है या नहीं है, पहले बताओ, यस और नो। तो उस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और अगर मैं फाइनल यहां कर दूं तो लाइन की लेंथ छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ में आ गई। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो लाइन की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है। जितनी छोटी लाइन उतना छोटा मैग्नीट्यूड, जितनी बड़ी लाइन उतना बड़ा मैग्नीट्यूड। बात क्लियर है स्नेहा? मैं ये कह रहा हूं मेरे पास इनिशियल और फाइनल 2 पॉइंट होंगे, उनको ज्वाइन कर दो एक लाइन से, ठीक है। जितनी बड़ी लाइन की लेंथ होगी उतना ही बड़ा क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लो मैंने आदित्य को यहां बिठाया, आदित्य के ऊपर मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ऐसे, ये 5 न्यूटन है। फिर मैंने आदित्य को बिठाया और अब मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। तो जो लेंथ 5 न्यूटन की थी उससे डबल लेंथ मैंने 10 न्यूटन के लिए बनाई कि नहीं बनाई? और 15 न्यूटन का होगा तो ट्रिपल बनाऊंगा 5 न्यूटन से, 20 होगा तो 4 टाइम्स बनाऊंगा। बात समझ में आ गई? तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ध्यान सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ होगी वो आपको क्या बताएगी, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में कमेंट करेगी। जितनी बड़ी लाइन की लेंथ उतना ही बड़ा मैग्नीट्यूड। क्लियर है? और जितना छोटा, हाँ हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या कहते हैं, वेक्टर। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अपर केस अल्फाबेट से या किसी भी लोअर केस अल्फाबेट से। आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आप मैग्नीट्यूड को किसी भी अपर केस अल्फाबेट से, ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेट, अपर केस या लोअर केस आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? किसी भी अपर केस या लोअर केस अल्फाबेट से आप किसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड को। अगर सिर्फ ए लिखा हुआ है, कैपिटल ए या स्मॉल ए या कैपिटल बी, कैपिटल स्मॉल बी, कैपिटल, सिर्फ यही लिखा हुआ है तो इट मींस इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो एनी अपर और लोअर केस अल्फाबेट represents magnitude of vector। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। तो अगर कहीं पर कोई लाइन सेगमेंट है और उसके बगल में बी लिख दिया तो उसका मैग्नीट्यूड बी है, सी लिख दिया तो सी है, ठीक है। कोई भी अल्फाबेट हो, अपर केस या लोअर केस। अब वेक्टर का डायरेक्शन, अब आते हैं मेन काम पे। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर is always from initial to final position। हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्टेड होता है, ठीक है। हमेशा किधर से डायरेक्टेड होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। मतलब मैं ऐसे करके एरो दिखा दूंगा। अगर मैंने एरो बना दिया लाइन के ऊपर ऐसे, कहीं बीच में या एंड पे, कहीं भी बेटा बीच में बना सकते हो, एंड पे ही बना सकते हो, ठीक है। इतनी बात। तो अगर आपने बीच में एरो बनाया, एंड पे एरो बनाया, और एरो हमेशा किधर की तरफ होना चाहिए, फाइनल की तरफ। क्लियर है? तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। एरो हेड
टूवर्ड्स फाइनल पोजीशन, नाउ इट इज वेक्टर। अब ये वेक्टर बन गया क्योंकि मैंने डायरेक्शन भी दे दी इसे। क्या दे दिया? डायरेक्शन भी दे दिया। बेटा स्क्रीन ब्लर ब्लर आ रहा है क्या? स्क्रीन साफ नहीं आ रहा है? कितने लोगों को साफ नहीं आ रहा है? अगर साफ आ रहा है तो ये लिख दो क्लियर है, और जो ब्लर आ रहा है कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा ब्लर है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इतनी बात ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। बहुत ज्यादा ब्लर है क्या? नहीं बेटा, कुछ लोग क्लियर लिख रहे हैं, कुछ लोग ब्लर लिख रहे हैं। मैं भी चेक कर लेता हूँ, मेरे पास भी मोबाइल डाटा ही है, ठीक है, मैं वो नहीं यूज कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, वाईफाई। मैं चेक कर लेता हूँ, अभी मुझे पता चल जाएगा। बेटा थोड़ा सा ब्लर है, दैट इज बियरेबल, ठीक है, हो सकता है नेट की थोड़ा प्रॉब्लम हो आपके एंड पे। नहीं बेटा इतना ब्लर नहीं आ रहा है, इतना ब्लर नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है सब कुछ, ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है, हाँ इट इज रीडेबल। अब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, एंड एरो हेड आपको फाइनल की तरफ रखना है, चाहे आप बीच में बनाओ चाहे इधर बनाओ। अब ये वेक्टर हो गया, अब ये वेक्टर हो गया, तो जिस अल्फाबेट से आपने मैग्नीट्यूड दिखाया था उसी अल्फाबेट के ऊपर आप एरो लगा दोगे, चाहे अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, उसी के ऊपर आप क्या लगा दोगे? क्या लगा दोगे? एरो लगा दोगे। तो ये क्या बन गया? दिस इज नाउ व्हाट? वेक्टर को लिखने का तरीका। लिख दिया हमने कि नहीं लिख दिया? ए के ऊपर एरो या छोटे ए के ऊपर एरो, क्लियर है? जिस भी अल्फाबेट से आपने मैग्नीट्यूड डिनोट किया था उसी अल्फाबेट के ऊपर अगर आप एरो लगा दोगे, और एरो हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, ठीक, इतनी बात, अल्फाबेट के ऊपर, ठीक, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर को। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है तो यस लिख दो फटाफट। अब आप एक काम करो, नोट कर लो फटाफट इस चीज को, नोट डाउन, नोट डाउन करो। नोट कर लिया? नोट कर लिया तो यस लिख दो बेटा फटाफट, और जिन्होंने नहीं किया वो नो लिख दो। ठीक है ठीक है, नोट करो फटाफट, नोट करो जल्दी से। ठीक है चलो, अब बेटा वीडियो मिल जाएगा आपको, चिंता ना करो, ठीक है। अब सुनो, अब कुछ लोगों का सवाल ऐसा है, नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, मान लो ये एक वेक्टर है, तो ए और इसके ऊपर एरो, दिस इज मैग्नीट्यूड ए एंड दिस इज वेक्टर, ये हो गया, मतलब इनिशियल इधर है फाइनल इधर है, ये अपने अंडरस्टूड है, हाँ या ना? अब कुछ लोग कह रहे हैं अगर ऐसा है, ठीक है, एरो ये है, इसका मैग्नीट्यूड बी, और ये बी वेक्टर, तो बेटा जो अल्फाबेट के ऊपर एरो लगाओगे ना वो हमेशा राइट की तरफ रहेगा, बस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर किधर है? ऊपर। अरे बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं कर देना कि इसके ऊपर ऐसे लगा दो, अरे भाई क्लियर है? ये चीज क्या है? गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसे लगाना है, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने कहा अगर वेक्टर इधर की तरफ है ऐसे, सपोज दिस इज पी मैग्नीट्यूड और ये पी वेक्टर है, तो भी एरो एस अल्फाबेट के ऊपर ऐसा ही लगेगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये वेक्टर को मैथमेटिकली दिखाने का तरीका है, ठीक है, जहां हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पेपर पे दिख रहा है इधर की तरफ डायरेक्टेड है, पेपर पे दिख रहा है ये इधर की तरफ डायरेक्टेड है, पेपर पे दिख रहा है ये इधर की तरफ डायरेक्टेड है, क्लियर है? नोट कर लो इसे फटाफट जल्दी से।
हो गया, ठीक है। अब नोटेड। अब एक और चीज बता देता हूं। हमारे पास सपोज ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये इसके ऊपर एरो, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर ए ऐसे डिनोट किया जा रहा है। ये ए मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड को एक और तरीके से डिनोट करते हैं, वेक्टर के मॉड से। ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड। एक और चीज आ गई बेटा, ये जो वेक्टर का मॉड है, मतलब मैंने वेक्टर के आगे मॉडलस लगा दिया। मॉडलस का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू निकाली आपने। कौन सी वैल्यू निकाली? वेक्टर की पॉजिटिव वैल्यू। वेक्टर की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड और नॉट। भाई मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कल हमने बात करी थी ये। यस और नो? यस और नो? ठीक है। तो एक तरीका और हो गया मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का, कि वेक्टर के आगे क्या लगा दो? मॉड लगा दो। क्लियर है? ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अब आप अपर केस अल्फाबेट लेटर से, लोअर केस अल्फाबेट लेटर से, या वेक्टर के मॉड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यस और नो? ये चारों तरीके किसके हो गए? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। लेकिन वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका सिर्फ क्या है? अल्फाबेट के ऊपर एरो। ठीक है भाई। एक और तरीका है, अगर मैं कहूं कि ये P पॉइंट है इनिशियल वाला और ये Q पॉइंट है फाइनल, तो आप वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो, इनिशियल अल्फाबेट, फाइनल अल्फाबेट और इसके ऊपर एरो। कई बार वेक्टर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाएगा कि आपको इनिशियल अल्फाबेट गिवन है, फाइनल अल्फाबेट गिवन है, तो आप इनिशियल अल्फाबेट लिखोगे, फाइनल अल्फाबेट लिखोगे और उसके ऊपर क्या लगाओगे? एरो। ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। यस और नो? पहले इनिशियल अल्फाबेट लिखना है, फिर फाइनल अल्फाबेट लिखना है, उसके बाद उसके ऊपर एरो लगाना है। बात समझ में आ गई? आ गई भाई बात? मैंने क्या कहा, अगर वेक्टर इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंटेड है, ये हटा दो, आपको बोला गया इनिशियल अल्फाबेट P और ये फाइनल वाला Q। अब ये इनिशियल क्यों है? क्योंकि एरो उधर की तरफ है, तो ये अपने आप इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। तो इनिशियल वाले को पहले लिखो, उसके बाद फाइनल वाले को लिखो, उसके ऊपर एरो लगा दो, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर को। क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट। बढ़िया। तो आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स बता दिया। ठीक है, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? ठीक है। अब आगे बात करते हैं। बेटा देखो, नोट्स साथ साथ बना लो, क्योंकि अगर आप इस भरोसे हो कि हम बाद में वीडियो देख लेंगे, तो मैं इतना कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, और बहुत थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे में। नहीं भाई, 2 एरो एक लाइन सेगमेंट पे नहीं हो सकते। वेक्टर की एक पर्टिकुलर यूनिक डायरेक्शन होती है बेटा। शिवांशी, वेक्टर जो होगा वो एक ही क्वांटिटी है, तो उसकी यूनिक डायरेक्शन होगी। यूनिक डायरेक्शन तो एक ही एरो होगा जिधर की तरफ डायरेक्टेड है वो। ठीक है, अब सुनो, अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। प्रिंस, हैंड रेज करने की नहीं हो रही, अगर डाउट है तो उसको टाइप करो, हैंड रेज नहीं करना है। ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या कहानी है? सबसे पहले लिखो, पहला टाइप लिखो, अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स लिख लिया? लिख लिया बेटा? अनइक्वल वेक्टर्स लिख लिया? ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे क्या कह रहा हूं? अनइक्वल वेक्टर्स मतलब वेक्टर बराबर नहीं है, मतलब हम यहां पर कंपेयर करेंगे दो वेक्टर्स को, और दो वेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, और मैं आपसे कह रहा हूं वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर नहीं है, यही कह रहा हूं ना मैं? ठीक है। तो मैंने आपसे कहा अनइक्वल वेक्टर्स। अब दो वेक्टर अगर अनइक्वल हैं, तो वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हाँ या ना? ठीक है। अब दो वेक्टर अनइक्वल हो सकते हैं अगर उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो, या दोनों चीजें डिफरेंट हो।
बेटा पी क्यू लाइन का मैग्नीट्यूड जो पिछले में लिखा था उसका मॉड ले लो, वही हो जाएगा। प्रिंस समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई प्रिंस? उसका मॉडुलस उसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड। प्रिंस ठीक है। और ऐसा कोई सवाल आता है, जैसे मैं अगले टॉपिक में चला गया हूं, तो आप उस सवाल को रोक के रखो, जब क्लास खत्म हो तो मुझे कॉल करो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, क्योंकि लेक्चर को बीच में ब्रेक नहीं करना होता। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ध्यान सुनो। सबसे पहले मैंने लिखा अनइक्वल वेक्टर्स, पहला, ये पहला टाइप है। टू वेक्टर्स आर unequal if their magnitudes are different. दूसरा, if their directions are different or both magnitude and direction are different. ठीक है, मतलब दो वेक्टर अनइक्वल तब हो सकते हैं या तो उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या उनके डायरेक्शन डिफरेंट हो, या दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों डिफरेंट हो। क्लियर है? अब जरा बना के दिखा देता हूं आपको। आपके पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। आप एक बात बताओ, दोनों की डायरेक्शन सेम है या नहीं है? दोनों की डायरेक्शन सेम है या नहीं? लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? इस वाले पॉइंट के, इस वाले पॉइंट का एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया? यस और नो? देखो जरा, दोनों का डायरेक्शन सेम है लेकिन लेंथ दोनों की अलग अलग है। लेंथ अलग अलग है तो मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अरे भाई क्लियर है? ठीक है, अब दूसरा देखो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। दोनों की लेंथ सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या अलग अलग है? दोनों का लेंथ सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है या नहीं है? भाई ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी इक्वल नहीं है। इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तीसरा, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। अब एक बात बताओ, दोनों की लेंथ भी अलग अलग है, डायरेक्शन भी अलग अलग है, तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया, इस वाले केस का। यस और नो? यस और नो? तो अनइक्वल वेक्टर्स ऐसे पता चलेंगे हमें। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं कहता हूं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो मैं क्या लिखूंगा? ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है तो मैं लिखूंगा पी नॉट इक्वल टू क्यू। अगर ये आर है और ये एस है तो मैं लिखूंगा आर नॉट इक्वल टू एस। यस और नो? इतनी बात समझ में आती है सबको? नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? ठीक है, बढ़िया, करो नोट जल्दी से। ठीक है, अब बेटा वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो भी अलग है वेक्टर, डायरेक्शन डिफरेंट है तो भी अलग है, और दोनों चीजें डिफरेंट है तो और अच्छी बात है, और भी अलग है। ठीक, अब लिखो दूसरा टाइप ऑफ वेक्टर, लिखो इक्वल वेक्टर्स।
इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स क्या हैं? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए। मान लो मैं ऐसा कहता हूं कि आप जितने लोग क्लास में बैठे हो उसमें से किसी 2 लोगों को पकड़ लेता हूं। मान लो मैंने पकड़ लिया, किसको पकड़ लूं? मैंने शिवांशी और प्रतीक को ले लिया, ठीक है। अब शिवांशी ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, प्रतीक भी ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। तो एक बात बताओ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन दोनों का ईस्ट है, यस और नो? तो दोनों वेक्टर मैं क्या कहूंगा? इक्वल कहूंगा कि नहीं कहूंगा? ठीक है। तो अब क्या कहानी आ गई? मैंने ये बनाया एक वेक्टर, और ये बनाया एक वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। तो ये अगर ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू बी। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, यस और नो? ठीक है भाई। अब एक बच्चे ने लिखा व्हाट इफ ओनली मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो भाई थोड़ा सा ना पीछे आ जाओ। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट था, तो ये अनइक्वल थे। बात समझ में आई बेटा? तो ध्यान से क्लास में अटेंटिव रहो, मैं हर बात बता रहा हूं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है सबको? तनुष्का, तनुष्का जो बात पूछी थी समझ में आ गई कि नहीं? तनुष्का, तनुष्का बेटा, हाँ ठीक है। अब तो ये इक्वल वेक्टर्स हो गए। अब लिखो जरा, नोट कर लिया? ये नोट कर लिया? ठीक है। अब लिखो नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड but opposite direction। इनको हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, एक मिनट ध्यान सुनना। मान लो तनुष्का ईस्ट की तरफ दौड़ रही है 5 मीटर पर सेकंड से और रिजुल वेस्ट की तरफ दौड़ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। अमन सैफी, अमन पिटेगा बेटा। हाँ ये अनइक्वल भी है बेटा लेकिन नेगेटिव भी हैं, ठीक है। अनइक्वल वेक्टर, सारे अनइक्वल वेक्टर नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। इतनी बात, सारे अनइक्वल वेक्टर नेगेटिव नहीं होते। नेगेटिव की एक और खासियत है कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अमन ठीक है, चलो क्लास कंटिन्यू रखो। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट, ठीक। जैसे मैंने कहा कि पलक ईस्ट की तरफ दौड़ रही है 5 मीटर पर सेकंड से और तनुष्का दौड़ रही है वेस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट है या नहीं? यस और नो? ठीक है। तो अब जरा देखो एक मिनट, ईस्ट और वेस्ट बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स हैं कि नहीं, पहले बताओ मुझे। एंटोनिम्स है कि नहीं है? या मैं मार्कर को ऊपर फेंकता हूं, ऊपर गया 5 मीटर और फिर नीचे गिरा 5 मीटर,
ठीक है, तो अब यतिन बता रहा हूं, पहले मेरी बात सुन। मैंने क्या कहा, एक वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड 2 है इधर की तरफ। अब दूसरा वेक्टर मैंने ये बनाया, ये बनाया मैंने b, और इसका मैग्नीट्यूड भी 2 यूनिट। लेकिन एक बात बताओ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं है? डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं है? तो अगर मैं इसको बी वेक्टर लिखता हूं, अगर ये ईस्ट है, ये कैसा है, ईस्ट, तो ये वेस्ट है या नहीं है? ये वेस्ट है या नहीं, पहले बताओ मुझे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर ईस्ट को पॉजिटिव कहते हैं तो वेस्ट को नेगेटिव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है, अब एक चीज और सुनो, मतलब आप अगर बी के सामने, इस बी वाले के सामने, बी वेक्टर के सामने, सॉरी, बी वेक्टर के सामने माइनस साइन लगा दो। क्या लगा दो? माइनस साइन। बी वेक्टर के सामने क्या लगा दो? माइनस साइन। तो पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा? वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? माइनस ऑफ बी क्या होगा? पलट जाएगा। पलट जाएगा तो क्या हो गया, किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले बताओ। ए के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसीलिए मैंने इसको क्या कहा, ये एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स है। या ए के आगे माइनस साइन लगा दो तो बी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? ठीक है भाई, तो इस तरीके के वेक्टर्स को अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स कह सकते हैं। किसी को लिखना है अपोजिट वेक्टर्स तो लिख लो भाई। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नोट करो फटाफट। कर लिया नोट? नोटेड डाउन। चलो अब एक काम करते हैं बेटा। हाँ बोलो जरा, कोई कुछ कह रहा था, रिपीट वंस। बेटा मैंने क्या कहा, ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, पहले बताओ। मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ए वाला ईस्ट है तो बी वाला वेस्ट है, ऐसा कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? कह सकते हो। एक बात बताओ, ईस्ट और वेस्ट कैसे वर्ड्स हैं? कैसे वर्ड्स हैं बेटा? अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। अब एक बात तो, अगर वेस्ट वाले वेक्टर के सामने माइनस साइन लगाऊं, इसके सामने माइनस लगा दूं, तो पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा? पलट जाएगा डायरेक्शन। तो क्या बनेगा ये बताओ जरा मुझे। बिल्कुल यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा ना? तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? माइनस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर लिख सकता हूं कि नहीं? आप ऐसे समझो मेरी बात, थोड़ी सी और बात समझ लेते हैं। मेरे पास ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ठीक है, इतनी बात। अब अगर मैं इसको एरो देता हूं तो ये मेरा ए वेक्टर है, और इसको एरो देता हूं तो ये मेरा बी वेक्टर है। ऐसा है या नहीं है? हाँ या ना? एक बात बताओ, ऐसा है कि नहीं? ठीक है। अब अगर इसमें -2 वाले के सामने माइनस साइन लगा दूं तो ये ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी कि बी वेक्टर के आगे माइनस साइन लगा दूं, ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो मैंने क्या कहा, जब भी एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। अरे तभी तो ए के बराबर बनेगा, जब बी के सामने माइनस लगाओगे या ए के सामने माइनस लगाओगे तो बी बन जाएगा। अरे यस और नो? क्लियर है? चलो आज हम यही करेंगे, यहीं तक, बाकी बात हम कल करेंगे, ठीक है? नोट कर लो इसे। और वीडियो लेक्चर आज अभी मैं दिलवा देता हूं आपको, चिंता ना करो, ठीक है? नोट कर लिया सबने?
अब आपकी अगली क्लास होगी, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट की होगी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, नेगेटिव साइन रिवर्सेस द डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है।